रकीब से। ताना कुछ नहीं हुआ ना तेरे और मकसूद साहब के बीच में? वहाँ झूठ बोल रही है ना अपने रफीक अली से? सब सच है। अब तक तो रेल पहुंच गई होगी ना पिंड, है अमीरा? ना जी, पहुंचने वाली होगी। वैसे एक बात है हाजरा जी, आप मकसूद साहब से मोहब्बत नहीं करती और ना ही सकीना करती है। अगर आप लोगों को जरा सी भी फिक्र होती ना मकसूद साहब की, इतनी सी भी फिक्र होती ना, तो सकीना उन्हें छोड़ती नहीं और ना आप ऐसे उन्हें पिंड जाने देती वापस। उनको तो जाना ही था अपनी सकीना को लेने। ना जी, अब क्यों बताएं? सकीना आई नहीं थी यहाँ, देखा नहीं था आपने? मकसूद साहब को जरा भी दिलचस्पी नहीं है अब उससे, उतर गई है दिल से अब वो। नहीं, 20 साल गलत फहमी में जीते रहे ना वो। अब वो गलत फहमी दूर हो गई है तो फिर से सकीना की मोहब्बत भी जाग जाएगी। हाजरा जी, ये मोहब्बत है, या तो होती है या फिर नहीं होती। कोई गुड़िया थोड़ी है कि अब सोई अब जागी। और अब्बे ने ना पिछली बार बड़े हल्के हाथ से मारा था मकसूद साहब को, अल्लाह का शुक्र है उनका जबड़ा बच गया था। इस बार तो अब्बे ने डांग पे तेल लगा ही लिया होगा। यहाँ मकसूद साहब ने जरा टेढ़ी बात की, वहां अब्बे को 2 सेकंड नहीं लगेंगे बंदे से जानवर बनने में। नहीं, ये संभाल लेंगे सब, ले आएंगे बगैर किसी लड़ाई झगड़े, किसी नुकसान के सकीना को वापस। तुम देखना, इन्हें आते हैं ऐसे सब मामला बहुत अच्छे से सुलझाने। जादू है ना इनमें, दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। कोई मिल ले इनसे एक दफा बस, फिर तमाम उम्र उनका ही बन के रहता है। बात तो ठीक की आपने, जो मिल ले इनसे एक बार फिर उम्र भर इन्हीं का बन जाता है। सारी रात चीखता रह गया, दरवाज़ा खोल सकीना, दरवाज़ा खोल खोल खोल। सुनाई नहीं देता तुझे? मुझे ज़्यादा जोश ना दिला, रातों रात तेरी आना सौकन ला के खड़ी कर दूंगा मैं। फिर रौनकें लगेंगी इस कार में, मालकन पन के घूमेगी वो यहाँ। फिर तुझे मेरी भी खिदमत करनी पड़ेगी और उसकी भी, क्योंकि उसको तो मैं मंजी से थल्ले नहीं उतरने दूंगा। शहजादी बना के रखूंगा उसको, शहजादी। हाँ, सुन रही है? अच्छा, मुझे हाथ भी नहीं लगाने दे रही, और उधर मकसूद साहब के साथ टिशम टैट चल रही थी, हैं? अब्दुल, अरे यहाँ तो नींदें पूरी हो रही हैं।
ऑफिस क्यों नहीं गए? तुम कहाँ से नाजिल हो गई सुबह सुबह? मैं तो और सुबह सुबह नाजिल होने वाली थी। अस्पताल से रिक्शा या टैक्सी ही नहीं मिली और ड्यूटी भी कैंसिल हो गई। मैंने सोचा हम दोनों मिलके नाश्ता करेंगे। नहीं कर पाओगी। क्यों? कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ यार। ये क्या बात हुई यार? ग्रोसरी क्यों नहीं की? ये वापस लेट क्यों रहे हो? तबीयत खराब है तुम्हारी? चेक कराओ। तबीयत तो ठीक है। क्या हो रहा है? क्या हुआ? यार वो ऑफिस वाली लड़की नहीं है, उसके घर पे डिनर था, उठने ही नहीं दे रही थी। वहां से आते आते लेट हो गया था काफी। ऑफिस वाली लड़की? ये कुछ ज्यादा ही अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है ऑफिस वाली लड़की से। रहमान साहब, लो, आ गया मेरा आशिक मेरी चाप सुन के। चिट्टा जोड़ा सीवे दर्जी नहीं मनेदा ढोले दी मर्जी चिट्ट चोले नूला किनारी कच्ची निकली ढोले दी यारी और जरा चेक तो मार इधर। ऐसी कौन सी बात है जो रफ़ीक अली में नहीं और तेरे उस फसली बटेर मकसूद अहमद में है? वो एक नज़र उठा के तो देख। चल फिर इधर नहीं देखना तो दरवाजे पे जाके वे कौन आया है। वो कौन है? और कहीं पहुंच तो नहीं गया तेरा मकसूद साहब? ओ बल्ले भाई बल्ले, एक दफा फिर शरीकानू वेलकम। इस बंदे का बीपी मुझे देखते ही हाई हो जाता है। आपके लैंडलॉर्ड फरमा रहे थे कि बस आप ही की वजह से ये फ्लैट दिया अब्दुल साहब को, वरना तो रोज इतनी देर से आने लग गए हैं कि। तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसके साथ इतनी लंबी कप लगाने की, वो भी दरवाजे पर खड़े होकर? इतनी लिफ्ट ही क्यों कराती हो इसे? अरे मैंने कहाँ लिफ्ट कराई है यार उसे? इतना ठरकी आदमी है वो। हाँ ठरकी है, इसीलिए कह रहा हूँ क्या जरूरत पड़ी है उसे एंटरटेन करने की? एंटरटेन? क्या मतलब है तुम्हारा? यार मैंने उसे किसी और के साथ तो इस तरह फ्री होकर बातें करते नहीं देखा, बस तुम्हारे साथ ही फ्री होता है। तुम इनकरेज करती हो इसीलिए ना। इनकरेज करती हो? तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं उससे जाके रेंट कम करवाऊं, उससे रेंट का कॉन्ट्रैक्ट करवाऊं, ऊपर से उसकी ठरक भी झेलूं ताकि तुम्हारा एडवांस माफ हो जाए। वाह भाई, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ऊपर से मैं इनकरेज कर रही हूँ। हाँ तो डार्लिंग वो काम हो गए हैं ना, क्या जरूरत है इस ठरकी के मुंह लगने की? चलो गुस्सा थूक दो, चाय पियो, कपड़े चेंज करके आता हूँ, फिर अच्छा सा नाश्ता करने चलते हैं।
मैं सवेर से ना नहा धो के तैयार होके बैठा हुआ था। मैंने कहा क्या पता कोई परौने ही आ जाए, और देखो आप ही आ गए। एक कड़क पराठे बनाने हैं देसी घ्यो ला के। शरीक आए ने साडे। वैसे मकसूद साहब आना कैसे हो? जरूरी बात करनी थी इसलिए आना पड़ा। अल्लाह फिर रहते रख। ये जो आप शहरी लोग होते हो ना, ये ज़रूरी बातें बहुत करते हो ना। बोला क्या बात होनी है? आपकी और मेरी तो वैसे ही रेस लगी हुई है। अल्लाह कसमें सकीना ने ना हम दोनों को बड़ा ही ख्वार किया हुआ है। कभी वहाँ आपकी तरफ, कभी यहाँ पिंड में। ये आगे आगे, हम दो इसके पीछे पीछे। सच पूछो ना तो इन्नी है नहीं सकीना, और मारी मारी फिरती हैं इस जैसी। और हमें कोई थोड़ा है? मेरा चेक मारो पाई को। और ये तो अभी इसके दुख ने ये हाल कर दिया है। वरना जवानियाँ चेक करो अपने भाई की। रात ही मार खाई है इसने। बड़ा मर्दों वाला काम किया तूने ना। सीना तो बड़ा चौड़ा हो गया होगा तेरा। और मकसूद साहब मुझे कोई शौक नहीं है, इसी का कसूर है। तैश दिलाती है कि मैं इसको मारूं। अब देखो ना, आपके बारे में गलत बात करेगी कि शहर में आपका और इसका, तो फिर गुस्सा तो आएगा ना मुझे। मर्द जो हूं। अब देखो आपकी और मेरी लड़ाई जो है ना, वो एक तरफ, लेकिन आपकी शराफत पे शक नहीं है मुझे ना। मैं थोड़ी अमीरा को आपके घर पे जावा मैंने। डील करने आया हूँ तेरे साथ। हाँ, अब की ना आपने समझदार मर्दों वाली बात। एक मिनट। ना पराठों के साथ ना 2 देसी अंडे देसी घ्यो में ना, वो जैसे शहरी लोग होते हैं ना, हाफ फ्राई हैं, वो भी, और गुड़ वाली चाय का बड़का लगा दें। इधर बिजनेस की डील हो रही है। हाँ जी मकसूद साहब, अब बताएं किस बारे में डील करनी है? सकीना के बारे में। मकसूद साहब, और आपकी जुर्रत कैसी हुई है बात करने की? खड़े हो और खड़े हो। किधर ही और चल के बात करते हैं, सुकून के साथ। चल। बेचारा जवान डॉक्टर। देखिए इतने सारे लोग मर गए, वो बेचारा वहाँ शहीद, वो डॉक्टर, जवान ने देखें। मौत तो अटल है ना, सबने जाना है। आपको अपने अब्बा की याद आती? नहीं, याद नहीं आती। जैसे मकसूद साहब मिल जाएं हाजरा जी, उसे भला किस चीज़ की याद रहेगी? मुझे भी कुछ याद नहीं आता, उनके सिवा वैसे भी कोई याद रख सकता है कुछ? मुझे ना पिंड की याद आती है, अम्मा अब्बा की याद नहीं आती, मेरी पुरानी सहेलियां थी उनकी भी याद नहीं आती मुझे। बस मकसूद साहब ही याद रह गए। हाँ तो मकसूद साहब
क्या कह रहे थे आप डील के बारे में? मैं कह रहा था कि वो जो तू नहर वाली ज़मीन के कागज़ लाया है वो मुझे दे दे, मैं वो ज़मीन तेरे नाम अलॉट करा दूँ। बदले में? बदले में तू शकीना को आज़ाद कर दे। ये बात ना मेरी समझ में नहीं आ रही। सकीना खुद आपके पास आई थी और खुला का दावा किया था, क्योंकि जब मैंने उसे कहा कि डील कर लेते हैं तो वो मानी नहीं। अब आप डील करने आ गए हो, मतलब वो तो खुद आपके पास आई थी, आप रोक लेते उसको। वो मानी नहीं और वापस आ गई। तू ज़मीन ले और उसे जाने दे, जब तक तू नहीं कहेगा वो जाएगी नहीं। अब देखें जी मकसूद साहब, मैं खुद अपनी घरवाली से कैसे कह सकता हूँ कि तू जा, हैं? क्योंकि तेरी मेरी डील हो गई है। डील तो हो गई है, तो फिर बैठे। कहते हैं डील के बाद ना कुछ मीठा खाना चाहिए। मैं मंगवाता हूँ, फिर बैठे। अस्सलाम वालेकुम। किस खुशी में आज कॉलेज से छुट्टी की? मेरी खुशी तो वो चीज़ है जो कभी इस घर में नहीं आती। एक आपके निकाह की खुशी थी, कैसा सोना जोड़ा पाया था मैं। फिर अम्मा सारी खुशी गारत करके चली गई। वैसे वो क्यों गई वापस? मसूद भाई और आतका भाभी ने जो रौला नहीं डाला था इलेक्शन वाला, वही दूसरी पार्टी को पता चल गया तो सकीना सब बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन मकसूद साहब की इज्जत पर बात नहीं बर्दाश्त कर सकती। कुछ भी करेगी उनके लिए। हाँ, तो इसमें कौन सी नई बात है? मेरी माँ भी उनके लिए सभी कुछ करती हैं और करती आई हैं। मकसूद साहब हैं ही ऐसे, उनके लिए तो कोई कुछ भी करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, इन औरतों का दिमाग ख़राब है और कुछ नहीं है। मकसूद साहब को देख के दिमाग नहीं ख़राब होगा तो क्या होगा? क्यों? ऐसी क्या बात है मकसूद साहब में? पूरी ज़िंदगी एक नाकाम इश्क पे बर्बाद करके मेरी माँ की तरफ एक दफ़ा नज़र भी नहीं उठा के देखी उन्होंने। पानी पी लो। सकीना का सारा बदला उन्होंने हाजरा से लिया है, और मेरी माँ, वो तो अपना सब कुछ वारने को, बर्बाद करने को तैयार है उनके पीछे। ऐसे आदमियों को ना लिफ्ट नहीं करानी चाहिए, वरना सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं। देखा नहीं है कैसा दिमाग ख़राब हुआ हुआ है अभी? मुझे तो लगता है हाजरा जी ने कभी लिफ्ट नहीं कराई मकसूद साहब, हमेशा नौकरानी बनी रही। ये काम वो काम, अजी सुनते हैं, खाना खा लें, नहा लें, ये लें वो लें। हाँ जी, है कोई गल नहीं। मैं होती ना हाजरा जी की जगह, यूं भुला देती सकीना को। मकसूद साहब को कुछ नहीं याद रहना था, सिर्फ अमीरा याद रह जाती। कॉलेज रेगुलरली जाया करो। मकसूद साहब नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी नहीं है नज़र रखने वाला तुम्हारे ऊपर। खाना लेके क्यों नहीं आई? सुनाई नहीं दे रहा, खाना लेके क्यों नहीं आई? रखा है उधर, ले जा। अच्छा, मैं लेके जाऊं? तू यहाँ बेगम साहिबा बन के बैठी है, तू नहीं ला सकती थी? नहीं, जब आधी रात को निकल के चली गई थी मकसूद साहब के पास, हैं, तब कुछ नहीं था। अब जब वो मेहमान बन के आया है, मेरी इज्जत खराब कर रही है, हैं, पर्दा करके बैठ गई है। क्यों? हैं?
बहुत बुरा लगता हूं ना तुझे मैं। नफरत करती है मेरे से। कभी एक बार भी प्यार नहीं आया मेरे पे तुझे। फिर क्यों रह रही है मेरे घर में? जा, चली जा अपने मकसूद साहब के पास। तुझे ही लेने आया है वो। क्या कर रहे हैं? अलमारी साफ कर रही थी इनकी। बहुत दिन गए, सफाई नहीं की। अच्छा है, अभी कर लें सब। फिर पता नहीं आपको कोई कमरे में घुसने देगा या नहीं। फिर तो कमरा भी सकीना का, घर भी सकीना का, मकसूद साहब भी सकीना के। खुदा करे ऐसा ही हो, घर बस जाए इनका। और आपका घर? क्यों भाई, मुझे कौन निकाल रहा है इस घर से? मैं भी पड़ी रहूंगी एक कोने में। निकाल तो अब भी कोई नहीं रहा। अभी भी तो कोने में ही पड़ी रहती है, अधूरी, तन्हा। मेरी तन्हाई, मेरा अधूरापन नजर आता है तुम्हें? अपने अब्बू का नहीं आता? अपनी मर्जी का ब्याह कर रही हो तुम। तुम्हें क्या पता जहां बेमर्जी के ब्याह होते हैं वहां क्या होता है। क्यों किया था ब्याह अब्बू से? मुझे कबूल किया इन्होंने, वरना मुझसे कौन ब्याह करता था। ऐसा क्या था? मुझे क्यों नहीं बताती? मैं बड़ी हो गई हूँ, चली जाऊंगी मैं। I deserve to know. I really do deserve to know the truth, please. ऐसा क्या था? ऐसा क्या हुआ था? ऐसा क्या एहसान किया मकसूद साहब ने आप पे? मैंने बड़ा कुछ छुपाया तुमसे इंशा। इसलिए नहीं कि तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए कि मैं खुद भूल जाना चाहती हूँ सब। मैं भूल जाना चाहती हूँ कि जिस जेल की एक काल कोठरी में मेरे अब्बा सजाए मौत के मुंतजिर थे, उसी जेल में तुम्हारे अब्बू भी थे। इन पर तो झूठा इल्जाम था, लेकिन मेरे अब्बा ने अपने हाथों से अपनी बीवी, मेरी मां का कत्ल किया था। कैसे चुपचाप चुपचाप इन्होंने कातिल की बेटी को कबूल कर लिया। बड़ा गुरूर है ना अपनी और अब्दुल की मोहब्बत पर। मैं देखती इंशा,
अगर तुम किसी काल कोठरी में अपने बाप के आखिरी अयाम में उससे मिलने जाती और वो तुम्हें तुम्हारी तमाम हर बदनामियों समेत ब्याह कर निकल ले जाता, मैं देखती। ये सब कहना सुनना आसान होता है, घर गुजरना आसान नहीं होता। कदम कदम पे हरासा तुम्हारे अब्बू में ये हिम्मत है कि वो घर गुजरे, सिर्फ उनमें हिम्मत थी कि सकीना के लिए सारी दुनिया से लड़ जाएं वो। सिर्फ उनमें हिम्मत थी कि हाजरा को उसकी तमाम तर बदनामियों समेत ब्याह कर बेगम मकसूद बनाकर इस इज्जत की जगह पर ले आए। सिर्फ उनमें हिम्मत है कि रफीक अली की लड़की को अपने घर में रखकर पढ़ाएं लिखाएं। सिर्फ उनमें हिम्मत है तुम्हारी मर्जी तुम्हारी खुशी के लिए सबसे लड़ जाएं, कराते हम तुझसे तुम्हारा रिश्ता। हिजर तेरा जे मुझे बार बार मेरे हक याद दिलाने से पहले ये याद रखा करो कि उन्होंने वो फर्ज निभाए जो उन पर वाजिब भी नहीं थे। वो दिल करता तनु कोल बिठा के ते मैं दर्द पुराने छेड़ा। और नहीं तो क्या, खेतों की सैर करने के लिए आया है वो, तुझे ही लेने आया है। मुझे नहीं पता क्यों आया है। और कल शाम की गड्डी से चला जाएगा वो, सामान बांध ले अपना, शाम लाजमी चला जाएगा, मैं बता रहा हूं। और सुन रही है, मैं बकवास किससे कर रहा हूं? डोरी हो गई है क्या? और भी कुछ अगर मुझसे छुपाया है तो अभी बता दे। ये सब कुछ अब्दुल रहमान से कहने की कोई जरूरत नहीं है। हर शख्स मकसूद साहब की तरह बाज़र्फ नहीं होता। अम्मी ने तो मुझे मना किया था तुम्हें बताने से, लेकिन मुझसे रहा ही नहीं गया। तो मुझे नहीं बताना चाहिए था। क्यों? मैं किसी भी तरह रिएक्ट कर सकता था। तो अच्छा है ना, पहले ही पता चल जाता। मेरी अम्मी। कहो। नहीं, तुम कहो। नहीं तुम कहो, तुम्हारी प्रॉब्लम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा क्या है, मैं खुद नहीं इतना इंपॉर्टेंट, तो मेरी प्रॉब्लम तो क्या ही इंपॉर्टेंट होगी। देखो अब्दुल, आई नो कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं हो। इस वक्त मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ तुम भी मेरी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हो। आई होप यू नो दैट। देखो इंशा, जानता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे अब्बू से बड़ी शिकायतें हैं, तुम्हारी अम्मी के साथ भी बड़ी ज़्यादतियाँ आई हैं वगैरह वगैरह, मगर यार तुम इस सब में उलझी रहोगी तो हमारा क्या होगा? भाई हम दोनों ने साथ ज़िंदगी गुजारनी है, हमारे अपने भी कुछ मसले हैं। तुम अपना बैगेज लेके आओगी तो हमारे इश्यूज कौन रिजॉल्व करेगा? तुम्हें मेरे बैगेज और मेरे इश्यूज के साथ मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा अब्दुल।
मैं किसके साथ जाके ये सब डिस्कस करूंगी? मेरे कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ भी शेयर करना होगा, मैं किसके पास जाऊंगी? तुम्हारे पास ही आऊंगी ना यार। यार मेरे भी इश्यूज हैं, मेरी फैमिली के भी 100 इश्यूज हैं, अब्बू के इश्यूज हैं, बहन के इश्यूज हैं, मैं तो नहीं बीच में लाता। लेकिन मैं तो अम्मी को जरूर लाऊंगी। यार जरूर लाओ, मगर इस सब में मुझे बनाना भूल जाओ। I'm sorry that you feel that way. कहो, क्या कह रहे थे? बोलो। कहना ये था कि स्कॉलरशिप कैंसिल हो गया है और बाहर नहीं जा सकूंगा अब, तो हनीमून ही लंबा मना लेंगे। यार बिल लेकर आओ। हेलो, बिल लेकर आओ। हाँ, जायका तो फिर है सकीना के हाथ में, खा के देखो, स्वाद आ जाएगा। ऊपर वाले ने बड़ी टेढ़ी चीज बनाई है जनानी। अब देखो, 2 मर्दों ने बैठ के 2 मिनट में डील जो है ओके कर दी, और ये सकीना बीस साल कैसे गुजारे रफ़ीक अली ने, ये सिर्फ रफ़ीक अली जानता है। और मेरी बीवी थी, पर ऐसा लगता था मैं किसी पराई औरत के साथ रह रहा हूं, या यूं कह लें जैसे मैं मकसूद अहमद की सकीना के साथ रह रहा हूं। इसकी पीड़ क्या होती है आप नहीं समझेंगे, पर आज जब मैंने कहा ना सकीना उठ, सामान बांध ले, तेरे मकसूद साहब के साथ तूने जाना है। काम की बात कर रफीक, नहर वाली जमीन के अलावा और क्या चाहिए तुझे? देखें, खुदा ना खास्ता ना, मुझे आपकी नीयत पे कोई शक वक नहीं है। आपने कहा नहर वाली ज़मीन मेरी, मैं मान गया, बंदा बशर हूँ, और जैसे बंदा होता है थोड़ा सा लालची और थोड़ा सा बुज़दिल और थोड़ा सा वो जैसा होता है वैसे मैं हूँ, लेकिन इन्ना भी नहीं कि हांडी का खुला मुँह है कि हमेशा मुंह मारने आ जाओ ना। हैं तो आप हो इंसाफ वाले बंदे, नहर वाली ज़मीन मेरी, ओके, नाले मसूद भाई से कह के ना टूवल का इजाज़तनामा और उसकी तामीर हैं। अब वो देखो, मैं आपकी डील पे मान गया हूँ, अब अगर सकीना ना माने ना, फिर मेरा कसूर नहीं, फिर आपका कसूर है। जब से शहर से आई है ना सकीना, पहले वाली सकीना नहीं रही। पहले मैं कुछ भी कह दूं तो चूंचा नहीं करती थी। खैर, आगे से अब भी नहीं बोलती, हाथ पैर नहीं तोड़ देने मैंने अगर वो बोलेगी। लेकिन अब ना उसकी चुप में एक अजीब सी बात है, मुझे डर लगना शुरू हो गया है उसकी चुप से। मिलना चाहता हूँ उससे। अब देखें मकसूद साहब, मैं उसको लेके जाना चाहता हूँ, इसकी डील तो हो गई ओके। अब अगर मैं उससे मिलना भी चाहता हूँ तो फिर उसकी तो अलग डील बनती है ना, जो बात है, हैं? क्या कहते हैं फिर आप?
बस अभी कुछ देर पहले इन दीवारों से कुछ परे उस सहन के चूल्हे के सामने जख्मी और बेहद खामोश सकीना थी, जिसके चेहरे पर शोलों का रक्स था, जिसकी झुकी आंखों में बरसों का दर्द था। मुझसे पीठ किए, अपने जख्म छुपाए, आंखें चुराए, इन दीवारों के उस तरफ सकीना और इस तरफ मैं मकसूद अहमद, और हमारे बीच 20 सालों का फासला। रकीब से